प्राचीन नगर उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का विशाल और भव्य महल था। दिन में महल सोने की तरह चमकता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे महल को डर और रहस्य से भर दिया। उस रात आधी रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अचानक महल के लंबे गलियारों में ठक 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 जैसी अजीब आवाज गूंजने लगी। पहरेदार डरकर एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज महल में घूम रही हो। सुबह होते ही पहरेदारों ने ये बात राजा विक्रमादित्य को बताई। राजा बहुत बहादुर और बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, आज रात मैं खुद देखूंगा कि ये रहस्य क्या है। रात हुई, चांद बादलों के पीछे छिपा था और महल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। राजा तलवार लेकर महल के अंधेरे गलियारों में छिपकर खड़े हो गए। अचानक फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। राजा धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़े। जैसे ही वे महल के पुराने तहखाने के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। राजा बिना डरे अंदर चले गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक काली परछाई दीवार पर हिल रही थी। तभी एक भारी आवाज आई, कौन है जो मेरे स्थान पर आया है? राजा ने तलवार उठाकर कहा, मैं हूं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य, सामने आओ। अचानक एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, राजन, ये महल बहुत पुराना है। यहाँ एक छुपा हुआ खजाना है और मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। जो भी लालच में यहाँ आता है उसे डराकर भगा देता हूँ। राजा मुस्कुराए और बोले, मुझे खजाने की नहीं, सच्चाई की तलाश थी। साधु राजा की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने आशीर्वाद दिया और कहा, आप जैसे न्याय प्रिय राजा के कारण ही ये राज्य सुरक्षित है। इतना कहकर साधु गायब हो गया और उस रात के बाद महल में कभी भी अजीब आवाजें नहीं आईं। लेकिन आज भी उज्जैन के लोग कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को पुराने महल के पास से गुजरते समय हल्की सी ठक ठक की आवाज सुनाई देती है, मानो वो रहस्य अभी भी कहीं छिपा हो।